चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल्स ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए अभी हमने इससे पहले देखा था कि हेरिडिटी क्या होती है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से ट्रेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह से मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पिछले वाले ऑर्गेनिज्म का वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से वो ट्रेट्स हो गए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो गुण हो गए, वो कैसे अगली जनरेशन में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। तो ग्रेगर मेंडल ने भी ना कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए इन सब चीज़ों को समझने के लिए, हेरिडिटी को समझने के लिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किए गए वो ग्रेगर मेंडल द्वारा किए गए। इनको वैसे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इन्होंने ही इनहेरिटेंस के लॉज दिए कुछ, है ना, और इनहेरिडिटी को समझाया। तो चलिए देखते हैं किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर इन्होंने दुनिया को समझाया है कि हेरिडिटी किस तरह से मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए समझते हैं मेंडल ने क्या किया। मेंडल यूज्ड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। उन्होंने गार्डन पीस का यूज़ किया। गार्डन पीस आप लोगों को पता होगा, जो गार्डन में मटर के पौधे वगैरह उगाए जाते हैं ना, मटर के पौधों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन मटर के पौधों पे उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। मतलब उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर और अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन कराया मटर के पौधों के बीच में, और उन कैरेक्टर्स को पहचानने की कोशिश की कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ही देखो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से उन्होंने प्लांट की हाइट देखी, है ना, एक प्लांट की हाइट कितनी है उसके हिसाब से मटर का जो पौधा है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, उन्होंने पोड का शेप देखा। पोड का मतलब होता है जो मटर का पौधा होता है ना, तो उसमें फलियाँ आती है जिसके अंदर मटर के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसको पॉड बोला जाता है। ठीक है, उस फली को पॉड बोलते हैं। एंड पॉड का शेप देखा, पॉड का कलर देखा किस तरह का है, फ्लावर की पोजीशन कहाँ पर है, प्लांट्स में फ्लावर्स कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, मटर के पौधे में, एंड फ्लावर का कलर कैसा है, ठीक है, एंड सीड कलर कैसा है, सीड का टाइप कैसा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व की। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मतलब इनको ऑब्जर्व किया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। उन्होंने क्या करा, एक टॉल प्लांट लिया हाइट के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर कंट्रास्टिंग जो ये कैरेक्टर है, ये जो विजिबल कैरेक्टर है वो क्या था, हाइट मतलब प्लांट कितना छोटा है कितना बड़ा है। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, एक छोटा प्लांट लिया एक बड़ा प्लांट लिया। ठीक है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया। मेंडल प्रोड्यूस प्रोजनी बाय क्रॉसिंग देम, है ना, उन्होंने क्या करा, उनको क्रॉस के जरिए मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए उनको प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराना शुरू किया। मतलब उन्होंने 2 तरह के प्लांट ले लिए, एक तो बड़ा प्लांट ले लिया टॉल प्लांट, एक छोटा प्लांट लिया जो कि शॉर्ट प्लांट। ठीक है, 2 तरह के प्लांट लिए, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, क्रॉस रिप्रोडक्शन। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्रोजनी, है ना, उन्होंने शॉर्ट प्रोजनी, जो प्रोजनी का मतलब होता है बच्चे, एक तरह से जो नए प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, जो पेरेंट प्लांट से जो नए प्लांट बनेंगे उनको प्रोजनी कहा गया। अब इन प्रोजनीज को देखा गया, है ना, मतलब इन जो चाइल्ड प्लांट थे ना, जो नए प्लांट्स जनरेट हुए, रिप्रोड्यूस हुए, उन प्रोजनीज को जब देखा गया तो उसमें ऑब्जर्व किया गया टॉलनेस और उनकी शॉर्टनेस के बारे में। ठीक है, कितने प्लांट उसमें से टॉल थे कितने शॉर्ट थे। तो इस तरह की कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अभी इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई मेंडल सेलेक्ट पीस प्लांट। मेंडल ने पीस प्लांट का ही यूज़ किया, जो ये गार्डन पीस थे, इन्होंने मेंडल ने इनका ही प्लांट का यूज़ क्यों किया। तो इसकी भी कुछ कारण थे, वजह थी। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आपने पी प्लांट देखा होगा तो कुछ इस तरह का पी प्लांट होता है ना। इसमें पी प्लांट में आप देख सकते हैं ये पॉड है इसका, है ना, पॉड मैंने बताया था जैसे ये फली है ना, यहाँ पर लीव्स दिखाई दे रहे हैं, प्लांट की एक हाइट है अलग ही, है ना, और यहाँ पर सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सीड्स का कलर है, सीड्स में शेप है, ठीक है, फ्लावर्स की पोजीशन है, फ्लावर्स का कलर भी है। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस प्लांट के अंदर, है ना। तो द फ्लावर और पीस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। पहली चीज़ तो यही मिल गई, बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट बोले जाते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो। ठीक है, तभी तो वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो मेल और फीमेल अगर दोनों में एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और ये जो मटर के पौधे थे, जो ये पीस प्लांट थे, ये सभी बाइसेक्सुअल थे। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें स्टेमन भी है, मेल पार्ट जो कि स्टेमन बोला जाता था, याद होगा आपको, और जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, तो ये दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट थे। चलिए देखते हैं, कुछ और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मेंडल ने
पीस प्लांट का क्यों यूज़ किया? दे कैन ईजिली ग्रो, आसानी से ग्रो किए जा सकते थे। शॉर्टर लाइफ स्पैन, मतलब देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जल्द सोचेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट का यूज़ किया गया जिनका लाइफ स्पैन छोटा था, है ना, जल्दी बड़े हो सकते थे, जल्दी ग्रोथ हो सकती थी उन पौधों में, तो इस तरह से देखा गया। और इजी मेंटेनेंस, मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो कि खाद देनी है, रोज़ ये करना है, पानी देना है, ये सब, मतलब मेंटेनेंस थोड़ा लो हो, तो इस तरह के प्लांट्स को यहाँ पर, इसलिए पीस प्लांट को यहाँ पर मटर के पौधों को लिया गया। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन से भी उगाए जा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन से भी उगाए जा सकते थे। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी मतलब एक प्लांट के दूसरे प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन भी कराया जा सकता था, ठीक है, मतलब एक प्लांट अलग दूसरा अलग, तो दोनों अलग अलग प्लांट लेके क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता था इनके बीच में, पीस प्लांट के बीच में। दे आर डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब होता है इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी, मतलब इनमें ऐसे फीचर्स भी थे ताकि ये बीमार ना पड़े, इनके ऊपर कोई भी बीमारी ना लगे, ठीक है, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट बोला गया इन प्लांट को। एंड इजीली सर्वाइव कर सकते थे ये प्लांट, ठीक है। और ये तो बता ही चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, देखिए 7 कैरेक्टर्स हैं। इन 7 कैरेक्टर्स को उसने स्टडी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के वो स्टडी कर सकता था, तो प्लांट पार्ट में ये सारी चीज़ें देखी गई, इसलिए पीस प्लांट को इसलिए उन्होंने यूज़ किया। पीस प्लांट का यूज़ करने का मतलब यही था, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो चलिए देखते हैं इनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने इसमें हाइट के बारे में बताया, ठीक है, प्लांट की हाइट कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, हाइट ऑफ पीस प्लांट की हाइट किस तरह से डिसाइड होती है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे, समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स के बारे में अभी समझेंगे हम क्या होता है ये। ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स और ट्रेट, मतलब सिंगल कैरेक्टर वाले, होमोजाइगस ले लो या हेट्रोजाइगस, इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन कराया जाता है सिंगल कैरेक्टर वाले, ठीक है, तो उस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम बात करते हैं होमोजाइगस की, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लांट है, इसके पास जीन है ना, जीन देख रहे होंगे आप, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है, जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, तो यहाँ पर 2 जीन्स हैं इसके पास, जो कि कैपिटल टी है, जो प्लांट को क्या बना रहा है, टॉल बना रहा है ना। एक और जीन है मान लीजिए स्मॉल टी, ये प्लांट को स्मॉल टी वाला क्या कर रहा है, प्लांट को क्या बना रहा है, शॉर्ट बना रहा है ना। तो यहाँ पर 2 तरह के अपने पास जीन है। अगर इन जीन को आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, इसमें दोनों स्मॉल टी है ना। अगर दोनों के दोनों जीन सेम हो जाते हैं ना, अगर ये दोनों जीन सेम हो जाते हैं तो ऐसे जीन को बोला जाता है होमोजाइगस। क्या? होमोजाइगस। ये भी एक टाइप का होमोजाइगस जीन है, ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी जीन है, मतलब दोनों डोमिनेंट जीन है या दोनों रिसेसिव जीन है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो मतलब अगर दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों एक जैसे अगर जीन आते हैं तो उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। और ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों होमोजाइगस है क्योंकि दोनों में जीन टाइप जो है अंदर एक जैसा है दोनों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक टॉल प्लांट ले लिया हमने, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, ठीक है, मतलब एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर का मतलब है हाइट, है ना, ओनली हम हाइट को अभी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ पर देखिए हम अगर अगले जो नए जीनोटाइप बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसके बाद इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस वाले को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला अगर जीन इसके साथ जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। तो सारे के सारे जीन आप देख रहे होंगे, सारे एक ही सेम टाइप के जीन बन गए। और सेम टाइप के जीन का बनने का मतलब है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अब सेम होने वाले हैं, क्योंकि जीन ही सेम है, जीनोटाइप इनका सबका सेम है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के जो ये बने हैं ना, जो ये अलील जो बने हैं यहाँ पर, इन अलील्स को बोला जाता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स। कैसे? हेट्रोजाइगस इसलिए, होमोजाइगस में क्या था, दोनों एक जैसे थे, लेकिन हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं इस प्लांट के अंदर, ठीक है। 2 कैरेक्टर मतलब एक ऐसा कैरेक्टर था जो प्लांट को टॉल बना रहा है और एक ऐसा कैरेक्टर जो प्लांट को शॉर्ट बना रहा है, ठीक है। तो दोनों जीन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह के जीनोटाइप को बोला जाता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इस केस में। देखिए प्लांट क्या बनेगा, इन चारों के चारों केसेस में प्लांट को देखा जाएगा टॉल बनेगा। इसमें भी टॉल है, टॉल है, टॉल है ना, चारों केसेस में टॉल प्लांट बने। क्यों, इसकी वजह भी अभी जानेंगे हम, क्यों ये सभी के सभी प्लांट टॉल बने। क्योंकि देखिए हर एक जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं ना, हर एक जीनोटाइप में एक आपको कैपिटल टी हमेशा दिखाई दे रहा होगा। और मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, कैपिटल टी अगर ये डोमिनेंट जीन बोला जाता है, कैपिटल लेटर से जो लिखा जाता है, अगर ये किसी भी प्रोजनी के अंदर आ जाता है तो उसमें कैपिटल टी के ही जो लक्षण हैं, जो एक तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, वो उसी के कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, F1 जनरेशन में ये देखा गया ऑल प्लांट्स वर टॉल एंड देयर इज नो ड्वार्फ प्लांट। कोई भी बौना पौधा या छोटा पौधा यहाँ पर नहीं देखा गया, ड्वार्फ नहीं था, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, छोटा शॉर्ट प्लांट कोई सा भी नहीं था, सभी के सभी टॉल। ठीक है, तो ये तो बात रही वही फर्स्ट जनरेशन की। तो चलिए करवाते हैं इनका सेकंड जनरेशन, मतलब सेकंड क्रॉस करवाते हैं। इन दो प्लांट्स को उठा लेते हैं, मान लीजिए अगली जनरेशन के लिए, है ना, इन दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो देखिए वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो जीनोटाइप का रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1 का था, मतलब सभी जीनोटाइप एक जैसे थे। और हाइट की भी बात करें, फिनोटाइप मतलब इनका जो स्ट्रक्चर था, फिनोटाइप का मतलब होता है इनका स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी अपीयरेंस कैसा था, सबका एक जैसा ही था, तो 1:1 का यहाँ पर भी फिनोटाइप भी देखा गया। तो चलिए समझते हैं आगे, इन दो के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला प्लांट आ गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला आ गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब अगर हम अब इनके अलील बनाते हैं तो देखिए किस तरह से बनेंगे। कैपिटल टी को किसके साथ भेजेंगे, कैपिटल टी के साथ, तो क्या बन जाएगा अपने पास, पहला अलील बन गया कैपिटल टी। अगला क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इस वाले से इससे करेंगे तो इस जीन को इसके साथ भेजेंगे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आता है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्लांट्स किस तरह से बनेंगे। यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तीनों में, तो यहाँ पर तो प्लांट क्या होने वाला है, टॉल होने वाला है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें दोनों के दोनों शॉर्ट, जो शॉर्ट बना रहे थे ना प्लांट को, यहाँ देखा था ना हमने, दोनों प्लांट कैसे थे, ये दोनों, मतलब ये वाला जो प्लांट है ये स्मॉल टी है, इसका मतलब रिसेसिव जीन था, और जिसकी वजह से प्लांट शॉर्ट बना था। तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, प्लांट शॉर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर देखा गया कि F2 जनरेशन में, सेकेंड फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है इसको, 3 प्लांट्स वर टॉल एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ। 3 प्लांट्स तो जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। ठीक है, मतलब अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो देखिए जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो जीनोटाइप देखिए कुछ इस तरह से है। एक तो ये एक जीनोटाइप है, ये दोनों सेम है ना, 1:2 और ये एक टाइप का है ना 1। तो इस तरह का यहाँ पर भी रेशियो देखा गया 1:2:1, है ना। और फिनोटाइप की बात करें तो 3 प्लांट्स जो थे, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, दिखने में कैसे थे, तो 3 प्लांट्स जो थे वो बड़े थे और एक प्लांट जो था वो छोटा था। तो 3:1 का रेशियो देखा गया यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखा गया 75% प्लांट जो थे वो टॉल थे एंड 25% आर शॉर्ट। तो इसी के ज़रिए यहाँ पर देखा गया, देखिए सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर अगर समझने वाली बात आप एक देखेंगे ना, तो ये देखिए इन सब प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट कैसे बने थे, ये सभी प्लांट टॉल बने थे, है ना। लेकिन इनमें एक जीन ऐसा प्रेजेंट था ना, स्मॉल टी, लेकिन उसके कैरेक्टर्स तो दिखाई दे ही नहीं रहे थे। तो इसका मतलब है क्या, वो कैरेक्टर्स खत्म हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई भी कैरेक्टर खत्म नहीं होता, बस वो आगे चल के प्रोजनी में, मतलब नेक्स्ट प्रोजनी के अंदर आता है। अब वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके साथ दूसरा जीन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, सब में एक जैसा था, तो कैपिटल टी के कैरेक्टर थे। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक जीन ऐसा आ गया, स्मॉल टी आ गया, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो गया, शॉर्ट बन गया। ठीक है, तो इसी से हम डिफाइन करते हैं दो चीज़ों को, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। देखिए डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इवन इफ वन और बोथ कॉपी एग्जिस्ट। अगर उसकी एक कॉपी है या दोनों कॉपी है, एक हो या दोनों हो, मतलब सफिशिएंट है, एक भी सफिशिएंट है। अगर एक भी कॉपी आ गई तो उसका कैरेक्टर्स वहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या था, प्लांट हमेशा टॉल ही बन रहा था, है ना, मतलब ये टॉल बनाने के लिए काफ़ी था, एक सिंगल जीन ही काफ़ी है। तो इस तरह के ट्रेट को बोला जाता है डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट जीन भी कहते हैं, जो कि कैपिटल टी जो कैसा है, ये डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट जीन कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं रिसेसिव जीन की, रिसेसिव ट्रेट की, तो रिसेसिव ट्रेट क्या है, अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इफ बोथ कॉपी एग्जिस्ट। इसके लिए ना देखिए कंडीशन है कि दोनों कॉपीज ना रिसेसिव जीन की होनी चाहिए, मतलब
स्मॉल लेटर वाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैसा रहेगा तभी करेक्टर दिखाई देगा, अदरवाइज करेक्टर नहीं दिखेगा, ठीक है। जिसमें जैसे कि हमने देखा था स्मॉल टी ये वाला था ना, स्मॉल टी था तो ये रिसेसिव था, मतलब दोनों जीन रिसेसिव थे, इसलिए इसमें शॉर्ट प्लांट बना। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इसमें कैपिटल टी सब में प्रेजेंट है, कैपिटल टी का करेक्टर वैसे शो नहीं होगा, मतलब तब भी शो होगा अगर ये सिंगल प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तब भी शो होने वाला है, सिंगल प्रेजेंट है तब भी शो होने वाला है कैपिटल टी का करेक्टर। लेकिन स्मॉल टी का करेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों के दोनों स्मॉल होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है रिसेसिव जीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।